और जहां तक एफआईआर का मामला है, देखिए एक बात निर्दोष लोगों को, निर्दोष, देखिए निर्दोष सुनिए भाई, निर्दोष आप हैं, मैं हूं, आप मुझे तो कसूरवार बना दिया है ना आपने कि साहब वो जो है कन्वर्सेशन मेरा है, तो फिर आप नहीं बनाया गया, लेकिन कौन निर्दोष है? मैं निर्दोष नहीं, अगर आप मुझे निर्दोष मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप उनको निर्दोष मानते हैं, भाई ये लेट द पुलिस डू द इन्वेस्टिगेशन। एक नाम चल रहा सर आमिर सुहेल करके, ये सोशल मीडिया में ज़ेर बहस है। ठीक है, आमिर सुहेल जो है एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक संजीदा नौजवान है, ठीक है ना, लेकिन हमारे एडवोकेट ने कहा ये कि साहब जिन्होंने भी इस सो कॉल्ड कन्वर्सेशन को शेयर किया है, राइट, वो जो है आईटी एक्ट के तहत आता है, राइट, तो इस वजह से मतलब कि उसको जाहिर सी बात है आमिर सोहेल से ये पूछा जाएगा या जिन्होंने भी शेयर किया कि भाई आपने कहां से इसे पाया। उसने सर उसमें निष्पक्ष मांग की है भाई, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, ये तो कौन निर्दोष है कौन निर्दोष नहीं है ये तो पुलिस तय करेगी ना, ये पुलिस तय करेगी, ये पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और सच का सच सर, लेकिन इतना इशू बन चुका है कि वहां के पूर्व विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काश मस्तान साहब कम से कम किसी बहाने रोड पे तो आए, काश अगर 30 साल में एक मर्तबा भी धरना प्रदर्शन उन्होंने किया होता। किए थे सर, मंत्री में जब थे मोदी जी के खिलाफ धरना किए थे, इसमें एफआईआर हुआ था उन पर। मतलब कि देखिए कि 30 साल में, अगर मुझे तो पता नहीं है कि उन्होंने धरना किया था, 30 साल में अगर धरना प्रदर्शन किया एक बार, राइट, यही वजह है कि उनके उस इलाके की हालत इतनी खराब कर रखी है मस्तान साहब ने। एक पुल बना करके 8 साल एक पुल बना करके जो है उसका अप्रोच नहीं बना पाए, उस पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। मस्तान साहब को पुल का तज़किरा किया सर, इसमें एक सवाल हमको याद आया, चुनाव में आप लोग बार बार 2 चीज का तज़किरा किए थे, एक तो अब जो बात हो गई कटान धसान की, खाड़ी पुल रसीली पुल, 2 चीजें मंजर आम पर आई थी कि इन दोनों को हम लोग चुनाव जीतने के बाद प्रथम में हम लोगों का यही रहेगा। अब तक आप लोगों ने कौन से स्टेज पर पहुंचे? देखिए सुनिए, इसमें आपको मैं बताता हूँ जो टेक्निकल चीज़ें थी। एक तो ये कि इस पुल के बनने के बाद जो है ये ठेकेदार को जो है वहाँ के विधायक ने डरा धमका के भगा दिया। जब हम लोग कोशिश किए कि भाई ये पुल क्यों नहीं बन रहा है, तो पता चला कि वो विधायक जो है झारखंड का है, वो आने के लिए तैयार नहीं, वो ठेकेदार झारखंड आने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने जो है, मुरली जी उस वक्त जो है एग्जीक्यूटिव थे, हम लोगों ने कहा कि साहब इसके खिलाफ जो है आप ब्लैक लिस्ट कीजिए। तो पता चला कि ब्लैक लिस्ट करने में बड़ा प्रोसेस है। इस बीच में मुरली सी जो है तब्दील हो गए, नए एग्जीक्यूटिव आए, हम लोगों ने फिर परस्यू किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि परस्यू करने की वजह से क्या हुआ कि फिर जो है सर्वे की टीम भेजी गई, सर्वे किया गया, डीपीआर बनाया गया और डीपीआर बन के तैयार है। डीपीआर जा करके अब जो है एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है फंड एलोकेशन के लिए, तो इंशाल्लाह उसमें चला गया है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, विधायक जी, माननीय विधायक जी हमारे पटना में जाकर के तमाम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं ताकि इलाके के जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं उसको पटरी पे लाया जा सके। ये ऑफिशियल आपने बताया सर कि ऑफिशियल ऐसा चल रहा है, लेकिन अवाम को आप क्या भरोसा देना चाहेंगे? नहीं, देखिए अवाम को ये भरोसा देना चाह रहे हैं कि देखिए आपने जो है माननीय विधायक श्री अख्तुल इमान साहब को 5 साल के लिए चुना है ना। आप जो है, मुझे पता है कि हमारे इलाके में तरक्की के जो भी चीज़ें हैं वो इतने कम हैं कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें पूरी हो जाए, है ना। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह सर, ठीक है ना। लेकिन आपने 5 साल के लिए चुना है तो इंशाल्लाह ये आपसे जो है बिल्कुल पूरा यकीन दिलाते हैं आपको कि 5 साल के अंदर अंदर ये जितने भी बड़े बड़े पेंडिंग वर्क्स हैं इसको हर हाल में करने की 100% कोशिश की जाए और उस पर हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आप तो शुरू से सियासत में है, लेकिन सर जिस तरह बेबाकी और बात रख रहे हैं आप, क्या आने वाला समय में आपको भी चुनाव के मैदान में देख सकते हैं? देखिए सुनिए, सियासत में रहना और चुनाव लड़ना 2 अलग अलग चीज़ है, पहले इस बात को जान लीजिए। मेरा अभी चुनाव लड़ने का कोई दूर तक का कोई इरादा नहीं है, ये बात पहले बहुत अच्छी तरह से जान जाइए। ये बहुत सारे मेरे दोस्तों को, मेरे सियासी दोस्तों को गलतफहमी है दूर तक। लेकिन क्या सियासी तौर पे मैं एक्टिव रह सकता हूँ? बिल्कुल, मैं एक्टिव आज नहीं हूँ, आपको पता नहीं होगा, मैं सियासी तौर पर बहुत पहले से एक्टिव हूँ। मैंने जामिया में जो है उस ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जामिया से रेस्टिकेट हुआ हूँ। वीसी के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल तक केस चला है। अलीगढ़ में पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहा हूँ। और आप बताइए कि कोजाधामन में और किशनगंज में जब से हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तुल इमान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई एक इलेक्शन आप बता दीजिए कि जिसमें मैं नहीं रहा हूँ। हर वक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने की मैंने कोशिश की है। और इसी वजह से है कि और यही वजह है कि सदर साहब का यकीन भी मुझ पे बढ़ा है। और अब की बार जो है उन्होंने बहादुरगंज की मुझे जिम्मेदारी दी,
कि बहादुरगंज में सही कैंडिडेट का इंतखाब किया जाए। वहाँ पे सर्वे किया हमने, वहाँ पे लोगों से पूछा। उसी तरह से हमने जो है अमोर में सर्वे किया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की। 41 पंचायत के लोगों को जोड़ करके हमने काम किया। तो बिल्कुल जो है ग्रास रूट पे हम लोग काम करके चाणक्य बनना चाहते हैं? नहीं, चाणक्य देखिए, नहीं, चाणक्य का मसला नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या है कि पॉलिटिक्स में आपको राइट पर्सन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोगों को सही से आपका मैसेज कन्वे कर सके। तो हमारा काम यह है कि हम लोग जो है चैनल बनाते हैं, चैनल बना करके जो हमारे सदर का जो पैगाम है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टैंड है, उसको हम लोगों को उसके लिए तैयार करते हैं। तो उसमें तैयार हो रहे हैं लोग, सदर साहब की बात सुन रहे हैं और इलाके में तब्दीली आ रही है इंशाल्लाह। अब देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग हैं जो हम पर तनकीद कर रहे हैं, ये इनको अफसोस होगा कि काश हम भी उसके तरक्की के इसमें कारवां में शामिल हो गए होते। अब ये आपको पता है कि जो लोग कल तक हंस रहे थे कि रेलवे स्टेशन बना दो, रेलवे स्टेशन बना दो, भाई ऑलरेडी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने तस्लीम साहब के ज़माने में एक्सेप्ट किया हुआ है उसको कि एक जो है जलालगढ़ से एक रेलवे रूट जो है निकल करके किशनगंज तक का प्रोजेक्ट तस्लीम साहब ने उस ज़माने में पेश किया है। गवर्नमेंट के इसमें जाकर के डाटाबेस में जाकर के देखिए, वहाँ पे मौजूद है। तो लोगों के हंसने से, लोगों के मजाक उड़ाने से हमारा जो कमिटमेंट है सीमांचल को एक बेहतर सीमांचल बनाने का, उसमें जो है कमी नहीं होने जा रहा है। और हम लोगों के जाने के बाद लोगों में, नौजवानों में एक ज़बरदस्त हिम्मत है लोगों में। अब लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई कौन लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है। आप देखिए, ये कांग्रेस है ना, कांग्रेस जो है वो एक्चुअली में ज़मींदारों की पार्टी है। आप अपने इलाके में देख लीजिए, इक्के दुक्के ज़मींदार, बड़े ज़मींदार के अलावा तमाम ज़मींदार जो हैं वो कांग्रेस की तरफ रहे हैं। तो अमोर बैसा में भी आप देखेंगे ऐसा ही है। जो ज़मींदारों की जो ज़मीन छिन गई है, अब वो जाहिर सी बात है हम उनके लिए तो दुश्मन हो गए हैं। आप बताइए ना कि रौटा हाट पर जमींदार, खास करके पूर्व विधायक के लोगों ने लोगों की तरफ से 300 रुपए एक मवेशी के बेचने पे वसूल किया जाता था। जी, हम लोगों ने की उसको, राइट। तो वो अब जो वो जो 300 रुपए की एक जो हराम की कमाई वो जो रुक गई है, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो तिल मिलाएंगे ना। अब उनके बेटे तिल मिलाएंगे, उनके बेटे मेरे खिलाफ में उलट पुलट लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग घबराते नहीं है। आपको पता है कि रौटा हाट में 750 दुकानें जो है अब जो है रेंट फ्री हो गई हैं। तो लोगों में खुशी है। अब जाहिर सी बात, तो वो 750 लोगों को जो 2-4% लोग जो उनका इस्तेहसाल कर रहे थे, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जाहिर सी बात है उनके पेट में दर्द होगा। लेकिन नौजवानों के लिए हम बता दें आप लोगों को, हम लोग नौजवानों के लिए एक समझ जाइए कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे न सिर्फ ये कि हम उसको इजहार ख्याल की आज़ादी देते हैं, बल्कि इजहार ख्याल करने का तरीका भी बताते हैं।